वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। रामायण में विभीषण एक ऐसा चरित्र है जिसको लेकर कहा जाता है कि विभीषण के सहयोग के बिना भगवान राम युद्ध में रावण को पराजित नहीं कर सकते। विभीषण को लेकर हमारे यहाँ कहावतें भी प्रचलित है कि घर का बेदी लंका ढाए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड में रावण और विभीषण के बीच उस संवाद का उल्लेख किया गया है जिससे रुष्ट होकर लंका नरेश रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया था। लंका से निकालने के बाद विभीषण राम की शरण ली। विभीषण ने राम को वह भेद बताया जिसको जानने के बाद ही राम ने रावण का वध किया और उसके पूरे समूचे परिवार का विनाश हुआ। रामचरितमानस के सुंदरकांड में उस समय घटना का वर्णन किया गया जब हनुमान जी लंका में आग लगाकर चले गए थे और उधर राम जी की सेना राम से युद्ध की तैयारियों में जुटी थी। लंका में राजा रावण का दरबार लगा हुआ है। रावण मंत्रीगण के साथ बैठकर युद्ध पर मंत्रणा कर रहे हैं। दरबार में सभी मंत्रीगण रावण की शक्तियों का स्तुतिगान कर रहे हों और बता रहे हैं कि धरती ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो रावण को युद्ध में परास्त कर सके। उसी सभा में विभीषण में आ पहुँचे और रावण को प्रणाम करके आसन पर बैठ गए। यहाँ विभीषण से भी युद्ध पर उसकी राय पूछी गई। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और रावण की अनुमति पाकर बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे मेरी राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। विभीषण कहते हैं, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो वह परम नारी के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह देखे। हमारे यहाँ चौथ तिथि को चांद को देखना अशुभ माना जाता है। विभीषण कहते हैं कि जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देख सकते उसी प्रकार को पर स्त्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए। यहाँ विभीषण अपना कथन जारी रखते हुए कहते हैं, 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो उसे चाहे थोड़ा भी लोभ लालच क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ हैं। विभीषण हाथ जोड़कर रामा से कहते, हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ यह सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी का स्मरण करें और श्री राम का भजन और उनकी शरण चले। रामचंद्र जी के बारे में विभीषण रामा से कहते, हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त तीनों लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धन, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं। वे भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मे, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। कृपा के सागर भगवान ने पृथ्वी, ब्रह्मा, गाय और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। विभीषण कहते, हे भाई सुनिए, वे श्री राम अपने सहयोगों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। यहाँ विभीषण अपने भाई को सलाह देते हुए कहते हैं, दुश्मनी छोड़कर उन्हें प्रणाम करें। श्री रघुनाथ जी शरण में आए जीव का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को सीता दे दीजिए और बिना ही कारण प्रेम करने वाले श्री राम जी को स्मरण करें। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिसे पूरी दुनिया से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण में आने पर प्रभु श्री राम उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए। हे रावण, अपने हृदय में यह समझ लीजिए। विभीषण कहते हैं, 10 शीश में बार बार आपके चरणों को लगाता हूँ और विनती करता हूँ कि विभीषण ने रावण को बताया कि मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के माध्यम से मुझे तक भेजा है और अवसर पाकर मैं तुरंत ही आपसे यह बता रहा हूँ। की सभा में बहुत ही बुद्धिमान मंत्री माल्य ने विभीषण की बातों का समर्थन करते हुए रावण से कहा कि आपके छोटे भाई विभीषण जो कह रहे हैं उसे मान ले। विभीषण और माल्यवन की बात सुनकर रावण क्रोध से बोला। रावण क्रोध में कहता है, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बयान कर रहे हैं, यहाँ कोई इन्हें दूर करो। रावण का गुस्सा देखकर माल्यवन तो घर चले जाते हैं, लेकिन विभीषण हाथ जोड़कर फिर से विनती करते हैं। विभीषण कहते हैं, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छे विचार और कुबुद्धि यानी बुरे विचार सबके मन में आते। यहाँ सुबुद्धि है और तामस प्रकार की संप्रदाय सुख संपन्न रहती है। जहाँ कुबुद्धि है वहाँ हमेशा दुखी रहता है।
विभीषण ने विद्वानों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कही, पर यह सुनते ही रावण क्रोध उठा और विभीषण से बोला कि ये रे दुष्ट, अब तेरे मृत्यु निकट है। कहता, अरे मूर्ख, तू मेरा ही अन्न से पल रहा है, पर पक्ष दुश्मन का ही करता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ना जीता हो। रावण ने कहा, मेरे राज्य में रहकर तपस्वियों से प्रेम करता है। मूर्ख,